हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इनका क्लासिफिकेशन दिया था एलेक्सोपोलस ने इनका जो क्लासिफिकेशन दिया था वो उन्होंने अपनी एक बुक में दिया था, जिस बुक का नाम था इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फंगस। तो उनकी इस नाम से एक बुक पब्लिश हुई थी, इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। उसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था फंजाई का। तो इन्होंने माइकोटा यानी फंजाई को दो सब डिविजन्स में डिवाइड किया, मिक्सोमाइकोटीना और यूमाइकोटीना। मिक्सोमाइकोटीना में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो नेक्ड होता है, मतलब उसके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती है। इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लास है जो कि है मिक्सोमाइसिटीज। नेक्स्ट है यूमाइकोटीना। इसमें जो प्लांट बॉडी होती है, फिर फंगस बॉडी जो होती है वो वॉल्ड होती है, यानी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर हो सकती है और फिलामेंटस यानी मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है। इसको हम ट्रू फंजाई भी कहते हैं। यू का मतलब होता है ट्रू और माइकोटा मतलब फंजाई, यानी ऐसी फंजाई जो ट्रू फंजाई होती है उन सबको हम यूमाइकोटीना के अंदर रखते हैं। यूमाइकोटीना को भी आगे 8 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली क्लास है काइट्रीडियोमाइसिटीज। इसमें जो मोबाइल सेल्स होती है यानी मोटाइल सेल्स होती है, उनके पास एक सिंगल विप्लेश फ्लैजिला होती है, और इसके जो मेंबर्स होते हैं उसको हम कहते हैं काइट्रीड्स। इसका एग्जांपल है सिनकाइट्रियम। नेक्स्ट क्लास है हाइपोकाइट्रीडोमाइसिटीज। ये फंजाई एक्वेटिक फंजाई होती है, मतलब वाटर के अंदर मिलती है। ये मोटाइल सेल्स होती है, मतलब मूव कर सकती है। सोलिटरी होती है यानी सिंगल भी मिल सकती है, और इसके अलावा इसके पास जो फ्लैजिला होती है वो टेंसल होती है। इसका एग्जाम्पल है राइजिडियोमाइसीज। अगली क्लास है ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज में जो सेल्स होती हैं वो बाई फ्लैजिलेटेड होती है। बाई मतलब दो, फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला, यानी इनके पास दो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होती है, यानी आइसोकेन टाइप की फ्लैजिला होती है। इसके एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा, पिरानोस्पोरा। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इसकी जो मोटाइल सेल्स होते हैं वो भी बाई फ्लैजिलेटेड होती है, बट इन फ्लैजिला की लेंथ अनइक्वल होती है, मतलब हेट्रोकेन टाइप की फ्लैजिला होती है। एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियोफोरा। नेक्स्ट है जाइगोमाइसिटीज। इसमें मोटाइल सेल्स होती ही नहीं है, यानी सारी सेल्स नॉन मोटाइल होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसका एग्जाम्पल है फ्लाई फंगस। नेक्स्ट है ट्राइकोमाइसिटीज। इसमें जो मोटाइल सेल्स होती है इसमें भी नहीं होती, एब्सेंट होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक्सोजीनस कोनिडिया के द्वारा, यानी कोनिडिया की वजह से इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसका ओरिजिन एक्सोजीनस होता है, मतलब सरफेस के बाहर होती है। और ये पैरासाइट की तरह रहती है, मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती है, अपना न्यूट्रिशन अपटेक वहां से करती है। इसका एग्जाम्पल है एंटेरोब्राइस। अगली क्लास है एस्कोमाइसिटीज। इसमें एस्कोस्पोर्स मिलते हैं और इसमें भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसका जो फंगल नेटवर्क होता है वो सेप्टेट होता है, यानी बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा एक हम तरह से मान सकते हैं कि एक दीवार होती है, वो प्रेजेंट होती है जो सेल को डिफरेंट करके रखती है, अलग अलग करके रखती है। इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, यीस्ट, पिजाइजा, क्लेविसेप्स। ये भी इंपॉर्टेंट ग्रुप है एक फंजाई का। अगली क्लास है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में भी मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं। इसका जो फंगल नेटवर्क होता है वो सेप्टेट होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होती हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं जो कि बेसिडियम के अंदर बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बनती है। इसके एग्जाम्पल है पक्सीनिया, अस्टिलागो, एगेरिकस। इसके अलावा उन्होंने एक और क्लास बनाई जिसको ड्यूटेरोमाइसिटीज बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल क्लास होती है। इसमें जितने भी फंगस है उसमें सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल ग्रुप भी कहते हैं। इसमें फंगल नेटवर्क सेप्टेट होते हैं, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होती है। इसके एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा। ये था एलेक्सोपोलस का फंजाई का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि फंजाई में कौन कौन सी टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। आज की वीडियो में आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।